जेबीटी ने एक अल्टीमेटम दिया है और ये भी रोजगार को लेकर मामला है, क्योंकि जेबीटी ने ये कहा है कि अगर जो आचार संहिता लगने से पहले भर्तियां या नोटिफिकेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, क्योंकि इनको लग रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो उसके बाद सिचुएशन जो है वो खराब हो जाएगी, इसीलिए चुनाव से पहले ये जेबीटी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश परियाल, इनके नाम से ये प्रेस नोट आया है। ये कह रहे हैं, हालांकि इन्होंने टीजीटी का भी मामला बीच में उठाया है कि जो बैच वाइज हैं वो भी और जो कमीशन की हैं वो भी शेड्यूल जारी हो जाए, ताकि जो ऐसा ना हो कि इनको जो चुनाव आ रहे हैं उसकी आचार संहिता में ये फंस जाएं और उस आचार संहिता के कारण ये भर्तियां और लटक जाएं। तो इन्होंने राज्य सरकार को कहा है कि कोड लगने से पहले पहले ये प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। अब सचिवालय में एक जो फर्जी भर्ती का मामला सामने आया है। देखिए, राज्य सचिवालय में हुआ ये कि जो सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन की डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनके साइन और स्टैंप के साथ 2 कर्मचारी वहां ज्वाइन करने आ गए राज्य सचिवालय शिमला में, जो राज्य सरकार का मुख्यालय है। देखिए, और यहाँ बात ये हो रही है कि यहाँ पे जो डीओ है उसमें अब कहा यह जा रहा है कि सिग्नेचर और स्टैंप दोनों फर्जी हैं। उसी शिकायत पर ये एक क्लर्क है और दूसरा चपरासी के पद के लिए है, और इसी शिकायत पे फिर डिप्टी सेक्रेटरी की शिकायत पे एफआईआर दर्ज हो गई है, और जो इसमें धाराएं लगा गई हैं आईपीसी की 419, 465, 468, 469, 471। अब इसके बाद आगे चलेगा कि ये क्या होगा, कैसे होगा, किसने ये किया, और ये जो लोग 2 लोगों के खिलाफ ये है जो ज्वाइन करने के लिए आए थे। अब ये बताएंगे कि इनको कैसे, किसने बनाए, ये किसको पैसे देके बनाए गए, किसने इनको संपर्क किया, तो ये चेन अब खुलेगी बुरी तरह से। इस तरह के मामले हालांकि पूर्व सरकारों की तरफ भी, पूर्व सरकारों के समय भी आते रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में ये पहला मामला है, इसलिए हमें इसकी जानकारी आपको दी। और ये जो एफआईआर है ये अब दायर करने के बाद पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब इसके बाद पेंडिंग भर्तियों का मामला लेते हैं जो आज हुआ, और जिसको लेकर सुबह से ही एक्टिविटीज लिए थी कि कांग्रेस के ही 2 विधायक, जिनकी सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, जो है 817 और 962, 980 की पोस्ट कोड वाले अभ्यर्थी जो चौड़ा मैदान में बैठे हुए हैं, जिनसे अभी सरकार के प्रतिनिधियों के तौर पे अभी किसी से बात नहीं हुई है। 2 लोगों के आज जो दोनों लोग मिलने गए थे वो जरूर आज मिलने गए जो कांग्रेस के एमएलए हैं, लेकिन ये पहले खुला पत्र भी लिख चुके हैं, मीडिया में भी बयान दे चुके हैं, तो इनकी सुनवाई कुछ नहीं हुई। लेकिन फिर भी ये मिलने गए, इन्होंने वहां पे बात की। नई बात यह है कि जो स्टूडेंट है उन्होंने पहले तो कह रहे थे कि ओवरेज हो गए बहुत से, लेकिन इस बार ये भी कहा कि शादियां टूट गई, लेकिन क्योंकि नौकरी नहीं मिली और शादियां टूट गई और इधर सरकार रिजल्ट नहीं दे रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि कंडीशनल दी जा सकती है, या तो विजिलेंस ब्यूरो वाले क्लियर कर दें कि उन्होंने आगे क्या करना है, चार्जशीट क्यों नहीं दी जा रही, और सरकार फिर उसमें कंडीशनल अपॉइंटमेंट भी दे सकती है। इस तरह की बात जब बाहर हुई तो उसके बाद राजेंद्र राणा ने अंदर विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान ये मामला विधानसभा के अंदर उठाया, और उन्होंने अंदर ये कहा कि सरकार को इस मामले में, क्योंकि हिमाचल के ये बच्चे हैं और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, और ये भी कहा कि पहले, इससे पहले पीटीए को लेकर भी कंडीशनल कई चीजें हुई हैं, तो क्यों ना किया जाए। जब जो कांग्रेस के विधायक सुधीर शर्मा हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जब ये बात अपनी कर रहे हैं, हिमाचल के ही बच्चे हैं, इनसे इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इनकी बात सुनी, और अब सरकार में भी ये बात रखेंगे कि ये इनके साथ जो अन्याय है वो उस तरह का ना हो। तो ऑफिशियली अब ये हो गया, इसका इम्पैक्ट आपके लिए आगे क्या है वो अब ऐसा हो गया कि क्योंकि विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान ये बात उठ गई, रिकॉर्ड पे आ गई, अधिकारी वहां रिकॉर्ड करते हैं, और जब मुख्यमंत्री बजट चर्चा का जवाब देंगे तो वो इस बिंदु को भी एड्रेस करेंगे या नहीं ये उनके ऊपर है, लेकिन बजट चर्चा में जो मसले उठते हैं जनरली उन सबका जवाब आता है। तो ये हम अब ये अपेक्षित है कि सीएम इन मामले में भी अंदर जवाब दें। वैसे सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बना रखी है मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में, लेकिन वो अभी आएंगे नहीं। रिप्लाई जो सरकार का आया है कि उनको 3 महीने का समय दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने का समय देने का मतलब है लोकसभा चुनाव के बाद सरकार इस पे फैसला लेगी। अब क्योंकि बजट चर्चा में ये मामला आ गया है, आगे क्या होता है वो वहां पता लगेगा। जहां तक बात इसके साथ साथ अभी है, जो एक इंपॉर्टेंट सूचना हमने अपने व्यूअर्स को देनी है, खासकर जो यंग जनरेशन है उनको, शिमला में जो मिस हिमाचल, क्योंकि अब ऑडिशन लॉन्च हो गए हैं 2024 वाला जो इवेंट है उसके, और इसीलिए अभी जो शिमला वाला ऑडिशन है वो फाइनल हो गया है। आरकेएमवी कॉलेज में ये है
29 फरवरी को आरकेएमवी कॉलेज में है और